डीएनए मित्रों, पुतिन के पैगाम के बाद अब हम बात करेंगे उनकी सिक्योरिटी की। पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सख्त होती है। इसलिए आज आपको यह भी देखना चाहिए कि पुतिन जब भारत आएंगे तो उनकी सुरक्षा किस स्तर की होगी। जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ तकरीबन 100 सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं। ये सभी अफसर रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के होते हैं। पुतिन के आगमन से पहले आधे यानी 50 अफसर मेजबान देश पहुंचते हैं और उन सभी जगहों की छानबीन करते हैं जहां पुतिन का जाना तय होता है। ये 100 अफसर 4 सुरक्षा घेरों का हिस्सा होते हैं। भारी घेरी की जिम्मेदारी 40 से 50 अफसर संभालते हैं। 10 से 15 अफसर इंटेलिजेंस संबंधी काम करते हैं और सबसे अंदरूनी घेरे में पुतिन के विश्वास पात्र अफसर तैनात रहते हैं। ये सभी अफसर मेजबान देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ एक सिक्योरिटी ड्रिल भी करते हैं। पुतिन के काफिले यानी उनकी गाड़ी और रूट की तैयारी के लिए भी 15 अफसर हर वक्त तैनात रहते हैं। जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके लिए उनकी स्पेशल कार भी साथ जाती है। पुतिन की इस कार का नाम है ऑरस सेनात, जो एक लिमोजिन है। पुतिन की इस गाड़ी को रूस में ऑरस द फोर्ट्रेस यानी पुतिन का चलता फिरता किला भी कहा जाता है। आपको याद होगा, इसी वर्ष सितंबर के महीने में चीन में हुए एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की एक छोटी सी मुलाकात इसी कार में हुई थी। पुतिन की इस कार को स्पेशल क्यों कहा जाता है, यह समझने के लिए आपको इस गाड़ी की खासियत बेहद गौर से देखनी चाहिए। पुतिन की इस गाड़ी का एक कोड नेम होता है। जब भी सुरक्षा तंत्र से जुड़े अधिकारी गाड़ी के बारे में बताते हैं तब वो गाड़ी का नाम नहीं लेते हैं बल्कि कोड का इस्तेमाल करते हैं। इस गाड़ी का ढांचा बुलेट और बम प्रूफ है, यानी गाड़ी पर अगर गोली चलाई जाए या गाड़ी के नजदीक आईईडी से धमाका किया जाए तो गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचता। पुतिन के इस चलते फिरते किले यानी गाड़ी की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। गाड़ी के दरवाजों पर लॉन्चर लगे हुए हैं जो आपातकाल में फौरन स्मोक ग्रेनेड यानी धुआं फैलाने वाले हथगोले दाग सकते हैं। किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए गाड़ी में छोटी सर्जरी करने और ऑक्सीजन देने का भी प्रबंध रहता है। भारत के दोस्त यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो वो इसी गाड़ी में सफर करेंगे। पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी आपने देख ली। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुतिन जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनका खाने पीने का प्रबंध कैसे किया जाता है। डीएनए मित्रों, कड़ी सुरक्षा के साथ दुनिया पुतिन के विदेश दौरे पर एक मोबाइल किचन यानी रसोई घर भी चलता है। इस रसोई घर को संभालने की जिम्मेदारी 3 बावर्चियों की होती है। पुतिन का खाना बनाने के लिए सब्जियों से लेकर नमक तक सब कुछ रूस से ही चेक करके भेजा जाता है। जब खाना बन जाता है तो पुतिन के टेबल पर बैठने से पहले खाने को चेक किया जाता है। मेजबान देश जब पुतिन के सम्मान में भोज रखता है तो वहां पुतिन के लिए तैयार किया गया खाना भी चेक किया जाता है। पुतिन ज्यादातर राजकीय आयोजन में हल्की फुल्की चीजें खा लेते हैं, लेकिन मेन कोर्स यानी खाने के वक्त वो व्यस्त होने का हवाला देते हैं। आयोजन के दौरान भी लंच या डिनर रूस से लाई गई किचन में ही तैयार किया जाता है और पुतिन वही खाना खाते हैं। पुतिन को खाने में जहर दिए जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी वजह से पुतिन के खाने के साथ भी सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी बेहद अहम मानी जाती है। इस वजह से यह अब तक नहीं बताया गया है कि भारत में पुतिन कहां ठहरेंगे, लेकिन पुतिन की पिछली भारत यात्रा की जानकारी मौजूद है जो बताती है कि रूस के राष्ट्रपति और भारत के दोस्त पुतिन के रहने की व्यवस्था भी किसी राजा या सुल्तान से कम नहीं होती। पिछली बार पुतिन 2021 में भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान वो दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में रुके थे। पुतिन और उनकी टीम के लिए होटल के 150 कमरे और स्वीट बुक किए गए थे। होटल की छत और ऊंची जगहों पर स्नाइपर यानी शार्प शूटर तैनात किए गए थे और होटल के इर्द गिर्द ड्रोन जैम करने वाले सिस्टम भी लगाए गए थे। जब तक पुतिन होटल में रहे थे उस दौरान किसी और मेहमान को होटल में आने की इजाजत नहीं थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि 2022 में यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन ने सिर्फ 2 ही देशों में एक दिन से ज्यादा का वक्त बिताया है। उन देशों में पहला नाम है चीन का, दूसरा है अजरबैजान का और इस लिस्ट में अब तीसरा नाम भारत का होगा।